अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 7 शुरू कर रहे हैं और उसका टॉपिक है 7.1। इस टॉपिक की हेडिंग है इंट्रोडक्शन। अब इस इंट्रोडक्शन में कुछ शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। उनमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ वाइटर फोर्स थ्योरी। अब इस थ्योरी को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये थ्योरी किस चीज़ के बारे में है। जब भी हम वाइटर फोर्स थ्योरी पढ़ते हैं तो इसमें हम जिक्र करते हैं प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये मैंने यहाँ लिखा है, देखें। वाइटर फोर्स थ्योरी एक्सप्लेन करती है प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब अगर हम इस थ्योरी को डिस्कस करें तो हम ये कहते हैं कि केमिस्ट का जो अर्ली केमिस्ट थे उनका ये ख्याल था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ओनली बी प्रिपेयर्ड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी वाइटर फोर्स थ्योरी का मतलब ये है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको सिर्फ़ और सिर्फ हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रिपेयर कर सकते हैं। अब वाइटल फोर्स का यहाँ पे मतलब क्या होता है? वाइटल का मतलब होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसका मतलब है एसेंशियल, यानी एक ऐसी क़ुव्वत। वाइटल फोर्स मीन एक ऐसी क़ुव्वत जो कि ज़रूरी है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और हमें ये पता है कि ये वाइटल फोर्स सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स मीन प्लांट्स में और एनिमल्स में। तो ब्रीफली हम ये कह सकते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी का मतलब ये है, जो कि एक अर्ली कॉन्सेप्ट था, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ओनली बी प्रिपेयर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अ फोर्स दैट इज़ कॉल्ड वाइटल फोर्स। बट वाइटल फोर्स इज प्रेजेंट ओनली इन एनिमल्स एंड प्लांट्स और इन अदर वर्ड्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम ये कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन ओनली बी प्रिपेयर्ड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये एक पुराना कॉन्सेप्ट है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये एक साइंटिस्ट था जिसका नाम बर्जीलियस था। 1809 में उसने ये कॉन्सेप्ट दिया था, क्योंकि उस वक्त तक सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर होते थे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। ये साइंटिस्ट का ख्याल था, लेकिन बाद में इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम वोहलर था। ये वो साइंटिस्ट है जिसने फर्स्ट टाइम इन ऑर्गेनिक कंपोनेंट को लिया और उन इन ऑर्गेनिक कंपोनेंट से उसने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किया लैब के अंदर। तो ये वो था साइंटिस्ट जिसने इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन बहुत अरसे तक यही कॉन्सेप्ट था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर किया जा सकता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अगर हम बात करें तो इसमें आप देखें कि फ़र्ज़ करें हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं। जैसे ह्यूमंस की बात करें तो इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट हो सकते हैं या होते हैं। उसमें आप देखें कि कार्बोहाइड्रेट्स का आपको पता है, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अलावा प्रोटीन्स, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। लिपिड्स, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इसके अलावा न्यूक्लियोटाइड्स, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ह्यूमंस के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट हैं। अब लिविंग में भी, एनिमल्स में, जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में भी आपने एक प्रोसेस पढ़ा हुआ है जिसे आप फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब फोटोसिंथेसिस का आपको पता है कि क्या प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर ये आपस में रिएक्ट करते हैं। सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल होते हैं और जो बनने वाला कंपाउंड है दैट इज ग्लूकोज। दिस ग्लूकोज इज़ आल्सो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वेदर दे आर एनिमल्स, प्लांट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर होते हैं और बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं, इस वजह से ये कॉन्सेप्ट दिया गया था वाइटर फोर्स थ्योरी का, जिसको बाद में रिजेक्ट कर दिया गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम क्वेश्चन करेंगे, उसमें हम वोहलर्स वर्क को डिस्कस करेंगे और हम ये देखेंगे कि किस तरह से वोहलर ने वाइटर फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया। ओके, अल्लाह हाफिज़।